नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज है 17 मई 2023 और आज एसएससी एमटीएस हवलदार का पेपर था। और साथियों आज के दोनों शिफ्ट का जो पेपर हो चुका है अभी तक, यानी पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट, इन दोनों शिफ्ट के एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को इसी वीडियो में देखेंगे, क्योंकि कुछ काम था सवेरे, इसीलिए पहले शिफ्ट वाला जो वीडियो आता है वो आज आ नहीं पाया था, इसीलिए आज इसी वीडियो में दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस करेंगे। और साथियों शाम में जो आता आपका, शाम में जो 7 बजे आपका एक वीडियो आता है जिसमें तीनों शिफ्ट यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों शिफ्ट के जो क्वेश्चंस होता है वो वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा। उसमें बचे हुए क्वेश्चंस भी ऐड करके आपको शाम में करवा देंगे, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी साथी वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और एक चीज़ आपको बता दें साथियों कि देखिए अभी तक जो पेपर हुआ है, देखिए 2 मई से 12 मई तक जो 24 शिफ्टों में पेपर हुआ था और 24 शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको एक ही वीडियो में करा दिया था। वो वीडियो आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। चलिए फिलहाल अभी देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुरुआत करते हैं सेकंड शिफ्ट से, है ना। तो पहले तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस करते हैं कि आज के दूसरे शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिएगा, जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में माफ करना एक सेकंड, 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, यानी 2022 में मेडिसिन, है ना, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता साथियों स्वंते पावो, है ना, स्वंते पावो। याद रखिएगा, देखिए स्वंते पावो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आई होप आप सभी साथियों ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा इस क्वेश्चन को। स्वंते पावो आपका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कंचनजंगा पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो साथियों देखिएगा, कंचनजंगा पर्वतमाला जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाता सिक्किम में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है। तो साथियों देखिएगा, मर्डेका कप आपने जरूर पढ़ा होगा और देखो आज ये पूछ लिया था, मैंने कई बार खुद पढ़ाया है। तो देखिए मर्डेका कप का संबंध जो है साथियों ये फुटबॉल से है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता फुटबॉल। देखिए मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। ये टूर्नामेंट जो है साथियों मलेशिया के द्वारा आयोजित किया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था। तो लॉर्ड मेयो के समय में सन 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। और साथियों भारत में नियमित रूप से जनगणना 1881 से हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय से पहली बार पूछा था। तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए, माफ करना, ऑप्शन 1872 था, वही आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। अगर आपसे नियमित रूप से पूछा था तो फिर 1881 होता। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे एक और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है। तो देखिए बास्केटबॉल जो होता है इसके एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 5 हो जाता। आगे देखते हैं साथियों, थम्स अप कर दीजिए एक बार वीडियो को सभी साथी जरूर। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए अन्नपूर्णा देवी की अगर बात करें तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक भारतीय सुरबहार, है ना, सुरबहार वादिका थी। सुरबहार किसको बोलते हैं, तो बांस के सितार को, जो बांस का सितार बनता है ना उसको सुरबहार बोलते हैं, याद रखना। तो सुरबहार वादिका थी अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था खजुराहो नृत्य समारोह किस राज्य में मनाया जाता है। तो भाई खजुराहो जब आपसे पूछे तो खजुराहो देखकर ही आप मध्य प्रदेश चले जाओगे ना, चाहे खजुराहो का गुफा पूछे या खजुराहो कहाँ स्थित है, खजुराहो का मंदिर कहाँ है, खजुराहो नाम आए आपको सीधे एमपी जाना है, बिल्कुल मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। खजुराहो नृत्य समारोह जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था सेकंड शिफ्ट में ही कि जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ सवाई राजा जय सिंह गलत हो जाएगा। देखिए जयपुर में स्थित है साथियों हवा महल और इसका निर्माण करवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। किसने, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। अब आप में से कितने लोग हैं जो सवाई जय सिंह करके आए हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का तो गलत हो गया। जिन्होंने सवाई प्रताप सिंह करेक्ट किया है सेंटर में उनका बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, नीति आयोग के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, नीति आयोग के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य आपसे पूछा था और राइट आंसर हो जाता बिहार। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट किया होगा। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो साथियों देखिएगा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों अनुच्छेद 29 में। ठीक है, अनुच्छेद 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया एट रिस्क, है ना, सेकंड शिफ्ट में ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंडिया एट रिस्क, है ना, इंडिया एट रिस्क पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इसका राइट आंसर हो जाता साथियों जसवंत सिंह। क्या हो जाता? जसवंत सिंह। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता इंडिया एट रिस्क, है ना, इस पुस्तक का लेखक आपको पूछा था और जसवंत सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। सेकंड शिफ्ट के जो बचे हुए क्वेश्चन है आपको शाम में 7 बजे जो वीडियो आएगा तीनों शिफ्ट का, उसमें ऐड करके करवा देंगे। अभी पहले शिफ्ट के क्वेश्चन अब देख लेते हैं, आज के पहले शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए साथियों। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों कथक जो कि उत्तर भारत राज्य का लोक नृत्य है और राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? तो लखनऊ इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि डूरंड कप की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों देखिएगा, डूरंड कप की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाता 1888 में। और कहाँ पर? तो शिमला में ये पहला मैच खेला गया था डूरंड कप। ठीक है, और साथियों डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाता फुटबॉल। ठीक है, चलिएगा आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वर्षा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, रेन गेज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, रेन गेज से वर्षा को मापा जाता है, तो रेन गेज इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? देखिए जनसंख्या घनत्व पूछा है साथियों 1106, किस राज्य का है? बिल्कुल बिहार का। तो बिहार आप सभी साथियों ने करेक्ट किया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करोगे। तो साथियों भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। और भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये भी आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और सबसे अधिक है बिहार राज्य का। चलेगा आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार संशोधन किस अधिनियम से हुआ है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डीप क्वेश्चन आपसे पूछा था आज के पहले शिफ्ट में। तो देखिए पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार संशोधन जो है ये किस अधिनियम से हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता साथियों हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से। बहुत ही ये हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था साथियों, काफ़ी साथियों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया होगा। देखिए तो राइट आंसर हो जाता हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, चलिए आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध किस नृत्य शैली से है? ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और साथियों राइट आंसर हो जाता कुचिपुड़ी से। अब बोलोगे सर कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, वन लाइफ इज नॉट इनफ, यानी एक जिंदगी काफ़ी नहीं है ना? तो वन लाइफ इज नॉट इनफ यह किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर हो जाता कुंवर नटवर सिंह जी की। और साथियों इसके लेखक भी हैं कुंवर नटवर सिंह और ये आत्मकथा भी है कुंवर नटवर सिंह की, वन लाइफ इज नॉट इनफ। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, किस आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी थी? तो भाई असहयोग आंदोलन 1920। देखिए किस आंदोलन के दौरान? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी थी। मोतीलाल नेहरू जो कि पेशे से एक वकील थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो याद रखना इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने मेडल जीता था? देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में आयोजित हुआ था। ठीक है,
ये कोरोना के प्रकोप की वजह से 2020 में नहीं 2021 में आयोजित हुआ था, लेकिन इसको 2020 ही बोला जाएगा। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने मेडल जीता था भारत ने? तो भाई 7 मेडल जीता था ना, 7 मेडल। उसमें से एक ही गोल्ड मेडल था जिसको नीरज चोपड़ा ने जीता था। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, उगादी महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है यार, पहले भी पूछ चुका है, आज फिर से पूछा है। तो देखो उगादी महोत्सव जो है ये साथियों अप्रैल महीना में मनाया जाता है दक्षिण भारत में। कब? तो हिंदी नव वर्ष के अवसर पर, है ना। हिंदी नव वर्ष के रूप में दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला ये त्यौहार है उगादी, जो कि कब मनाया जाता है? तो अप्रैल महीने में। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भाई देखो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 29 और 30। आपसे पहले शिफ्ट दूसरे शिफ्ट में भी पूछा गया है एक क्वेश्चन कि अल्पसंख्यक के शिक्षा और हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो उसका भी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29, है ना। आगे देखते हैं, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया था और आप सभी ने आसानी से इसका आंसर कर दिया होगा। तो साथियों राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था पहल योजना किससे संबंधित है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा। तो देखिएगा बात करें पहल योजना किससे संबंधित है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता उपभोक्ता के खाते में एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरण से, है ना। यानी देखिए एलपीजी कनेक्शन जो हम लोग लेते हैं और उसका जो सब्सिडी डायरेक्ट ग्राहकों के उपभोक्ताओं के बैंक खाते में आता है, बिल्कुल उसी से संबंधित है ये पहल योजना, ठीक है। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? तो साथियों भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे जो है ये 15 सितंबर को मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया की याद में, है ना। याद रखना एम विश्वेश्वरैया आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था सन 1875 में दक्कन विद्रोह किस राज्य में हुआ था? बहुत डीप क्वेश्चन ये पूछा है साथियों। तो देखिए सन 1875 में जो दक्कन विद्रोह हुआ था ये किस राज्य में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाता साथियों महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कलिंग के नाम से किस राज्य को पहले जाना जाता था? यानी किस राज्य का प्राचीन में नाम था कलिंग? सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा ना, उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा को पहले तो कलिंग के नाम से ही जाना जाता था ना। तो राइट आंसर हो जाता साथियों उड़ीसा। चलिएगा आगे देखते हैं, आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वृक्षों तथा झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको आर्बोरिकल्चर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? आर्बोरिकल्चर, यानी वृक्ष संवर्धन। वृक्षों तथा झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वृक्ष संवर्धन, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम आर्बोरिकल्चर। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था गोपुरम मंदिर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यार देखिए गोपुरम, ये साथियों गोपुरम मंदिर का संबंध है दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं उनके ऊपर जो अलंकृत मंजिला होती है, बहुमंजिला भवन, उसी से संबंधित है ये गोपुरम, है ना। तो दक्षिण भारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। तो साथियों आज इस वीडियो में आपको पहले और दूसरे शिफ्ट, है ना, आज के पहले और दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर करा दिए जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे। और देखिए तीसरा अभी शाम में जो एक वीडियो आएगा उसमें पहले दूसरे और तीसरे शिफ्ट का सारा जो क्वेश्चन छूटा हुआ भी है उन सारे क्वेश्चन को ऐड करके आपको शाम में एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, डेली करवाते हैं, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देख लेना। और एक चीज़ 2 मई से 12 मई में जो 12 मई तक जो 24 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका एक ही वीडियो में आपको करवा दिए थे सारे क्वेश्चन आंसर। उस वीडियो को आप लोग जरूर पेपर से पहले देख कर जाना, उसी वीडियो से 8 से 10 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो साथियों रिपीट हो रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।